लड़की और शेर राजकुमार। एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति था जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम डोरथी था। वो उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वो व्यापार के लिए लंबी यात्रा के लिए जा रहा था, उसने अपनी बेटी से पूछा कि वो उसके लिए क्या लाए। प्रिय पिताजी, मुझे एक बहुत प्यारा गाने वाली कोयल ला दीजिए। उसने अपनी बेटी को अलविदा कहा और अपनी नौकर के साथ चला गया। अपने व्यापारिक लेन देन को समाप्त करने के बाद उस अमीर आदमी ने हर जगह पर मीठा गाना गाने वाली कोयल की खोज की, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा। कोई कोयल उसे नहीं मिली और उसकी ये खोज उसे जंगल तक ले आई। वो चलता रहा और चलता रहा। तभी उसे अपने सामने एक शानदार महल मिला जिसके किनारे पर एक लंबा पेड़ था और वहाँ पर उस पेड़ के ऊपर एक सुंदर कोयल बैठी जो मधुर गीत गा रही थी। तभी अमीर आदमी ने अपने नौकर से कहा, लेकिन जैसे ही नौकर पेड़ के पास पहुंचा, एक शेर पेड़ के पीछे से कूदा और दहाड़ने लगा। मेरी कोयल को चुराने की हिम्मत कौन करता है? मैं तुम्हें खाऊंगा चोर। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे नहीं पता था कि पक्षी तुम्हारा है। कृपया हमारे जीवन को बख्शें, मैं तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल दूंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे वो चीज दोगे जिस पर तुम्हारी घर पहुंचते ही पहली नजर पड़े। उसके अलावा यदि तुम मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें पक्षी भी दूंगा। लेकिन क्या होगा अगर ये मेरी डोरथी है? चिंता मत करो साहब, वो आपसे मिलने वाली पहली इंसान नहीं होती है। अमीर आदमी शेर की शर्त मान गया। लेकिन जब अमीर आदमी अपने घर पहुंचा तो डोरथी उसकी तरफ दौड़ कर आई और उसने अपने पिता को कस के गले लगा लिया। ये देखने के बाद कि वो कोयल भी लेकर आया है, वो खुशी से भर गई। लेकिन अमीर आदमी खुश नहीं था और वो रोने लगा। मेरी प्यारी डोरथी, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है क्योंकि मुझे शेर राजकुमार से एक वादा करा था कि मैं उसे सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति को भेजूंगा। अमीर आदमी ने अपनी बेटी को सब कुछ बताया। ओ पिताजी, वादा तो वादा है, मुझे जाना होगा। नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। नहीं, एक शेर मेरी तकदीर नहीं बदल सकता पिताजी। अगले दिन डोरथी जंगल के लिए रवाना हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो शेर एक मुग्ध राजकुमार था। दिन में वो शक्तिशाली शेर था और सब उससे डरते थे, और रात में वो फिर से मानव के रूप में बदल जाता था। जब डोरथी जंगल पहुंची तो उसे शेरों के नेतृत्व में एक सुनहरी गाड़ी पर महल ले जाया गया। आपका स्वागत है मेरी खूबसूरत रानी। मैं देखता हूँ कि आपके पिता अपनी बात पर खरे उतरे हैं। मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर सम्मानित महसूस करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम एक शेर हो। तभी खिड़की से चांदनी की एक किरण चमकी और शेर जादुई रूप से एक राजकुमार के रूप में बदल गया। उसके सामने एक सुंदर राजकुमार था। मैं एक राजकुमार हूँ और हम एक ऐसे जादू से बंधे हैं जो हमें दिन ब दिन शेर बनाता है। डोरथी मुस्कुराई क्योंकि वो खुश थी और समय के साथ वो राजकुमार से प्रेम करने लगी। जल्दी ही उनकी शादी हुई और वो शेर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वो दिन भर सोता रहता और रात में राजकुमार जाग जाता। एक दिन शेर राजकुमार उसके पास आया और बोला, कल तुम्हारे पिता के घर में उत्सव है, आप चाहें तो शेर आपकी रक्षा कर सकते हैं। वाह, कितना अच्छा होगा, लेकिन मेरे प्यारे राजकुमार, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ आओगे। मेरी दुल्हन, मैं नहीं कर सकता, मुझ पर लगाए गए जादू का दूसरा भाग है। अगर प्रकाश की एक छोटी सी भी किरण मुझे छू ले तो मैं 7 साल के लिए हंस में बदल जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित रखने और बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। तो राजकुमार और राजकुमारी जाने के लिए तैयार हो गए। अमीर आदमी शेर राजकुमार का सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया,
राजकुमारी ने एक विशाल कमरा बनवाया जिसकी दीवारें बहुत मोटी थी और उसमें प्रकाश की कोई किरण प्रवेश नहीं कर सकती थी। मशाल और मोमबत्तियां जलाने पर शेर को यहीं विश्राम करना था, लेकिन राजकुमारी को इस बात का जरा भी ध्यान न रहा कि वो बड़ा कमरा ताजी लकड़ियों का बनाया गया था और जैसे जैसे ये सूख रहा था उनके बीच में छोटी छोटी दरारें होने लगी थी जो अभी दिख नहीं रही थी, वो बड़ी हो रही थी। जैसे ही मशालों और रोशनी वाले लोगों का जुलूस उत्सव से वापस आया, प्रकाश की एक छोटी सी किरण राजकुमार पर गिर गई और उसी क्षण राजकुमार हंस में बदल गया। जब डोरोथी लौटी तो उसने वहां बैठे एक सफेद हंस के अलावा कुछ नहीं देखा। अगले 7 वर्षों तक मैं हंस ही रहूंगा और मुझे उड़ना होगा, लेकिन आशा है हर 7वें कदम पर मैं एक सफेद पंख गिराऊंगा और यदि तुम पगडंडी पर चलोगे तो तुम मुझे मुक्त कर सकते हो। राजकुमारी डोरोथी सफेद हंस का पीछा करती रही। जहाँ भी वो उड़ता वो अपने सच्चे प्रेम के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ा करती। 7 साल तक उसका पीछा करती रही। ओह, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये 7 साल समाप्त हो गए हैं, अब जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। एक दिन सफेद पंख गिरने लगे और डोरोथी की आशा समाप्त हो गई। राजकुमारी डोरोथी एक पेड़ पर चढ़ी और उसने हवा से पूछा, तुम सब पेड़ों और पत्तों के बीच में उड़ती हो, क्या तुमने एक सफेद हंस को उड़ते देखा है? मैंने सफेद हंस देखा है। वो उड़कर लाल सागर में चला गया जहां उसने शेर का रूप धारण कर लिया। ठीक इसी समय वो एक शक्तिशाली ड्रैगन से लड़ रहा है जो वास्तव में ब्राइटिस नाम की एक मंत्र मुग्ध राजकुमारी है। यहाँ एक जादू की छड़ी है, लाल सागर पर जाएं और इसे ड्रैगन की ओर इंगित करें और आब्रा का डाबरा कहें। इसके बाद वे दोनों अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त कर लेंगे। डोरोथी ने हवा का धन्यवाद दिया और जब वो लाल सागर पहुंची तो उसने शेर और ड्रैगन को लड़ते हुए पाया। उसने तुरंत अपनी जादू की छड़ी उठाई और ड्रैगन की ओर इशारा किया। आब्रा का डाबरा। छड़ी का जादू ड्रैगन पर लगा और वो जमीन पर गिर गई। राजकुमार शेर ने अपना पंजा उस पर रखा और तुरंत ही वो दोनों अपने मानव रूपों में लौट आए। ड्रैगन राजकुमारी ब्रीट्राइस के रूप में आ गई थी और उसने दोनों का धन्यवाद किया और फिर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजकुमार और राजकुमारी भी अपने राज्य में लौट आए और फिर वो रोशनी में ही हमेशा हमेशा खुश रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.